दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रिचर्ड टेम्पलर द्वारा लिखी गई वर्ल्ड फेमस बुक दौलत के नियम के बारे में। जी हाँ, नाम से ही जाहिर है, यह बुक आपको अमीर बनने के ऐसे नियम सिखाएगी जिन्हें जानकर आप जरूर दौलतमंद बन जाएंगे। जितनी चाहे उतनी धन कमा पाएंगे। न सिर्फ धन कमा पाएंगे बल्कि कमाई हुई धन को गंवाने से भी बच जाएंगे। अगर आप भी दौलत के नियम जानकर दौलतमंद बनना चाहते हैं तो इस ऑडियो समरी के अंत तक बने रहना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दौलत का नियम नंबर 1, ये अच्छी तरह से समझ लें कि पैसे से ही पैसा पैदा होता है। अगर आप किसी अनजान आइलैंड पर एक मेल और एक फीमेल खरगोश को छोड़ दें और डायरेक्ट 2-3 साल बाद वहां दोबारा जाएं, तो आपको वहां इतने सारे खरगोश दिखेंगे कि आपको गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वे अपने लिए संतानें पैदा करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे उनकी बहुत सारी संतानें पैदा हो जाएंगी। कुछ समय बाद उन्होंने जो संतानें पैदा की थीं, वे भी अपने लिए संतानें पैदा करेंगी और एक समय ऐसा आएगा कि शुरुआत में जिन 2 खरगोशों को आइलैंड पर छोड़ा गया था, वे अभी भी अपने लिए संतानें पैदा कर ही रहे होंगे। उन्होंने जो संतानें पैदा की थीं, वे भी अपने लिए संतानें पैदा कर रहे होंगे और उनसे जो संतानें होंगी वे भी अपने लिए और संतानें पैदा कर रहे होंगे। आसान भाषा में बताया जाए तो दादा भी संतान पैदा करेगा, पिता भी संतान पैदा करेगा, बेटा भी संतान पैदा करेगा और पोता भी संतान पैदा करेगा। संख्या बढ़ती रहेगी और इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आपके लिए काउंट करना भी मुश्किल हो जाएगा। सेम चीज पैसे के साथ भी होती है। जब आपके पास थोड़ा पैसा आ जाएगा तो आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि यह कितनी तेजी से बढ़ता है। सिर्फ आप कंपाउंड इंटरेस्ट की अवधारणा को सीख और समझ लें। कंपाउंड इंटरेस्ट को जानना और अपनी दौलत की नींव बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिसे संदीप माहेश्वरी सर ने बताया था। ध्यान से सुनना, चेस में 64 स्क्वायर होते हैं। तो मान लो अगर हम पहले स्क्वायर के ऊपर एक चावल का दाना रखें, अगले स्क्वायर के ऊपर 2 चावल के दाने रखें, तीसरे पर 4 दाने रखें, चौथे पर 8 दाने रखें। अगर इस तरीके से हम करते जाएं तो एंड तक पहुंचते पहुंचते कितने चावल के दाने होंगे? 18 0। इससे क्या समझ आ रहा है कि कंपाउंडिंग ई एक्चुअली द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप अपनी सारी आमदनी खर्च कर देते हैं तो यह नियम आपके लिए कभी काम नहीं कर पाएगा। आपके पास कभी पैसा ही नहीं होगा जिससे आप अपने लिए काम करवा सके। यह सबसे बड़ी सच्चाई है। पैसे से ही पैसा पैदा होता है। पैसा खरगोशों की तरह गुपचुप और जल्दी जल्दी संतान पैदा करता है। तो आपको करना क्या है? पैसे से संतान पैदा करने के लिए अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अलग निकाल कर रख दें। कुछ ही समय बाद आपके पास काफी बड़ी रकम जमा हो जाएगी। उसे कहीं इन्वेस्ट कर दें। उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसे खर्च ना करें बल्कि फिर से इन्वेस्ट करें और इसी प्रोसेस को बार बार दोहराते रहें। देखते ही देखते आपकी संपत्ति आपके लिए और संतानें पैदा करती रहेंगी और आपको अमीर बनाती रहेंगी। नियम नंबर 2, इस बात को अच्छे से समझ ले कि लंबे समय में जायदाद शहरों से आगे नहीं निकलेगी। क्या आपने टाइटन कंपनी का नाम सुना है? जी हाँ, ये टाटा ग्रुप की वही कंपनी है जो लग्जरियस वॉचेस एंड ज्वेलरी बनाने का काम करती है। 1 जनवरी 1999 को टाइटन कंपनी के एक शेयर की कीमत थी 4 रुपये 27 पैसे और 1 फरवरी 2024 में इस कंपनी के एक शेयर की कीमत है 3,628 रुपये। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस कंपनी ने लगभग 24 साल में 804,864,87% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो टाइटन कंपनी ने 24 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा 848 गुना कर दिया या 848 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। इट मीन्स 1 करोड़ का इसने 848 करोड़ बना दिया। कहीं आपको चक्कर तो नहीं आ गया ये सुन के? बहुत सारे लोगों को इस पर यकीन ही नहीं होगा, लेकिन यही सच्चाई है। अगर इस रिटर्न में हम हर साल मिलने वाला डिविडेंड भी ऐड कर दें तो यह अमाउंट इमेजिनेशन से बाहर चला जाएगा। यह होती है शेयर मार्केट की ताकत। बिग बुल के नाम से फेमस इंसान स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी को तो आप जानते ही होंगे। इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अनुसार उन्होंने स्टॉक में तब निवेश किया था जब इसकी कीमत सिर्फ 3 रुपये थी और आज भी यह स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है। राकेश झुनझुनवाला जी को करोड़पति, अरबपति और खरबपति बनाने वाला
यही वो स्टॉक है जिसका नाम है टाइटन। इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अनुसार उनका पोर्टफोलियो 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है और उसमें 40% से ज्यादा का अमाउंट सिर्फ इस एक स्टॉक ने कमा के दिया है। क्या इतना ज्यादा रिटर्न किसी भी तरह के रियल स्टेट में या जमीन जायदाद में 24 साल में मिल सकता है? कभी नहीं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जिसने इससे भी ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। टाइटन का एग्जाम्पल सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए दिया है। बाय या सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो क्या मैं आपको यह सलाह दे रहा हूं कि आपको सारा पैसा सिर्फ स्टॉक्स में ही लगाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको जमीन जायदाद के साथ साथ स्टॉक्स में भी पैसा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, और वह भी लंबे समय के लिए। एक बात याद रखें कि मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रहा हूं। इससे दूर ही रहें। और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो डायरेक्ट अपना मूल्यवान पैसा इसमें इन्वेस्ट ना करें, बल्कि पहले इसे अच्छे से सीख लें, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। नियम नंबर 3, अमीर बनने के लिए जवानी में ही कड़ी मेहनत करें ताकि बाद में बुढ़ापे में कड़ी मेहनत ना करनी पड़े। मैं यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं। इस नियम का यह मतलब नहीं है कि किसी भी चीज में कड़ी मेहनत करने से आप दौलतमंद बन जाएंगे। न्यूनतम तनख्वाह पर काम करने वाला सफाई कर्मचारी 24 घंटे लगे रहने के बावजूद कभी अमीर नहीं बन पाएगा, चाहे वह कितनी ही आदर्श सफाई कर ले या कितनी ही मेहनत कर ले। बहरहाल, अगर वह खुद की सफाई कंपनी शुरू करे, इसे स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करे, नए ग्राहक खोजे और अपने स्टाफ को खुश और प्रेरित रखे, तो वह अमीर बन सकता है। मैं बहुत प्रबल भावना के साथ यह बात कह रहा हूं। दौलत के लिए सचमुच गंभीर लोगों को देखकर और उनसे सीखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उन सभी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए खून पसीना एक किया है। उनका दिन अक्सर बहुत जल्दी शुरू हो जाता था। वे देर रात तक काम करते रहते थे। उन्होंने बहुत त्याग किया। उन्होंने लंच की छुट्टी में ज्यादा समय नहीं बिगाड़ा। उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने रात में टीवी नहीं देखी। उन्होंने मेहनत की। वे जानते थे कि पैसा पेड़ पर नहीं लगता। उन्होंने डट कर मेहनत की। अगर आप भी अमीर बनने के मामले में गंभीर हैं तो आपको भी वही करना चाहिए जो अमीर लोग करते हैं। आपको भी अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि बाद में कड़ी मेहनत ना करनी पड़े। अगर आप दिन रात मेहनत करने और सही काम करने को तैयार हैं तो सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। नियम नंबर 4, दूसरों की दौलत से ना जलें। जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से पैसा बनाया है वह पूरी तरह इसका मालिक भी है और हकदार भी है। उन्होंने काम किया था, उनके पास विचार था, उद्यमी भावना थी। वे हमसे ज्यादा जल्दी जागते थे और देर से सोते थे। वे अपने लक्ष्य को लेकर हमसे ज्यादा प्रेरित या जोशीले थे। उनसे ईर्ष्या करना बेईमानी है और उनसे सीखना वह सबसे बड़ा तोहफा है जो वे हमें दे सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसने बहुत सा धन बनाया हो और सही तरीके से, कानूनी रूप से मजे करके और अच्छी तरह एसेट बनाया हो। वह आपको कभी कभार सलाह दे देगा, अपनी छत्र छाया देगा और आपको सही रास्ते पर ला खड़ा करेगा। दौलतमंद बनना एक तरह से अनुकरण पर निर्भर करता है। अमीर लोग जो करते हैं वैसा ही करें और अंत में आप भी उन्हीं जैसे बन जाएंगे। नियम नंबर 5, दौलतमंद दिखकर ही आप दौलतमंद बन सकते हैं। मैंने एक बार एक आदमी को नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जाते देखा। उसके जूते बहुत गंदे थे, उसके सिर पर कैप थी, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और उसने जेब में हाथ डाल रखे थे। आप समझ ही गए होंगे कि इस हुलिये में इंटरव्यू देने पर क्या हुआ होगा। उसे नौकरी नहीं मिली और उसे मिलेगी भी नहीं। और फिर वह दावा करेगा कि यह अन्याय है, अत्याचार है, कोई भी उसे मौका नहीं देता है, उसकी जिंदगी बेकार है। इंटरव्यू लेने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि लोगों का हुलिया अक्सर गलत प्रभाव डालता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अजय और विजय दोनों दोस्त हैं और दोनों एक ही ऑफिस में सेम पोस्ट पर काम करते हैं। अजय मस्त टाई कोट सूट पहनकर ऑफिस जाता है और विजय बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर और दाढ़ी बढ़ाकर स्लीपर पहनकर ही ऑफिस में जाता है। अब एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि जब भी कोई अननोन पर्सन उन दोनों को एक साथ देखेगा तो पहले ही मुलाकात में उस अननोन पर्सन के मन में दोनों की क्या इमेज बनेगी?
जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो अजय को बॉस समझ लेगा और विजय को उसका नौकर। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? बिकॉज पर्सनैलिटी मैटर्स। दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद दिखना भी पड़ेगा। एक बात याद रखें लोगों का, आपके प्रति बिहेवियर आपकी ड्रेसिंग सेंस देखकर बदल जाता है। आपकी ड्रेसिंग सेंस जितनी कड़क होगी, सामने वाला आपसे उतनी ही इज्जत से बात करेगा। लोग गरीबी की यूनिफॉर्म पहने होते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देती है। अगर वे यूनिफॉर्म बदल लें तो उनकी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी, क्योंकि लोग उनके साथ अलग तरह का व्यवहार करने लगेंगे। हम वन मानुष से बहुत ज्यादा अलग नहीं हैं, और एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार काफी हद तक इस बात पर आधारित होता है कि वे किस तरह चलते और दिखते हैं। जो लोग कमजोर और जरूरतमंद दिखते हैं, उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है। शक्तिशाली लोग गर्व से चलते हैं और आत्मविश्वास दिखते हैं। मैं भी आपको यह सुझाव दे रहा हूं कि आपको भी शक्तिशाली और आत्मविश्वास दिखना चाहिए। हम सभी को शक्तिशाली और आत्मविश्वास दिखना चाहिए। नियम नंबर 6, यह जान लें कि दौलतमंद लोग किस तरह सोचते हैं। कोई व्यक्ति दौलतमंद बनेगा या नहीं, या वह दौलतमंद बन चुका है या नहीं, इसे परखना बहुत आसान है। आपको तो बस उस व्यक्ति को उसका प्रिय अखबार पढ़ते देखना है, खास तौर पर रविवार को। क्या आपने गौर किया है कि साधारण इंसान जब अखबार पढ़ता है तो सबसे पहले वह कौन सी खबरें पढ़ता है? वह अक्सर सनसनीखेज खबरें पढ़ता है, जैसे लूटमार, चोरी, डकैती, मर्डर, रेप आदि। लेकिन दौलतमंद इंसान ऐसी खबरों को इग्नोर करता है और सबसे पहले पैसे और बिजनेस वाला सेक्शन पढ़ता है। अगर आप दौलतमंद बनने के बारे में गंभीर हैं तो आपको यह सीखना होगा कि दौलतमंद लोग किस तरह सोचते हैं। यह भी जानना होगा कि वे कहाँ खाते और रहते हैं, वे कैसे काम और आराम करते हैं, वे कैसे निवेश और बचत करते हैं। संक्षेप में, अगर आप अपनी समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो आपको धन का अध्ययन करने की जरूरत है। दौलतमंद लोगों से बातचीत करें, उनसे सवाल पूछें, समझ और ज्ञान पे पासा विकसित करें। दौलतमंद लोगों के बारे में पढ़ें। इंटरव्यू और आत्मकथाएं आपको बहुत ज्ञान दे सकती हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस ऑडियो समरी में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर दौलतमंद बनने का जुनून है और आप दौलतमंद बनकर ही रहेंगे। अभी और भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं, समरी में बने रहिए। नियम नंबर 7, टाल मटोल में समय बर्बाद ना करें। पैसे संबंधी निर्णय तुरंत लें। मान लीजिए, अगर आप बीच समुद्र में हैं और बहुत बड़ा तूफान आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप बिना एक भी सेकंड गवाए अपनी नाव किसी सुरक्षित बंदरगाह की ओर मोड़ लेंगे। किसी भी बंदरगाह की ओर आप टाल मटोल करने या यह सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे कि उस बंदरगाह पर शोवर की सुविधा है या नहीं, वहां आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है या नहीं, वहां आपकी फेवरेट डिश है या नहीं, वहां सस्ता खाना है या नहीं। आप तो बस जल्दी से जल्दी तूफान से बाहर निकलना चाहेंगे। आप बिल्कुल भी टाल मटोल नहीं करेंगे ताकि आपको बंदरगाह पर नाव खड़ी करने की जगह मिल जाए, और आप इस बात के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि बंदरगाह में वह चीज है जिसकी आपको सचमुच जरूरत है, और वह है सुरक्षा। पैसे बनाना भी कुछ हद तक इसी जैसा है। जब भी किसी के मन में कोई ऐसा विचार आता है या कोई बिजनेस आइडिया आता है जो उसे अमीर बना सकता है, तो उसके मन में कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि वह सफल होगा भी या नहीं, उसे यह करना चाहिए या नहीं। वह उस पर सोचने और विचार करने पर ही इतना टाइम बर्बाद कर देता है, टाल मटोल करता है कि कभी अमल करने के निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाता। बहुत से लोगों के पास जब भी कोई बड़ा पैसा आता है तो वे यह फैसला नहीं कर पाते कि मैं इससे शेयर खरीदूं या इसे बचत खाते में डाल दूं। वे कुछ नहीं करते हैं और वह पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। इससे भी बुरा यह होता है कि महंगाई इसे कुतर जाती है या फिर यह खर्च हो जाता है। पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए टाल मटोल बिल्कुल ना करें। एक बार निश्चय कर लिया तो उस पर तुरंत अमल करें। नियम नंबर 8, पैसा उधार ना लें जब तक कि आपको सचमुच ही जरूरत ना हो। यह इतनी महत्वपूर्ण बात है कि मैं इसे दोहराना चाहूंगा। पैसा उधार ना लें जब तक कि आपको सचमुच ही जरूरत ना हो, और तब भी ना लें तब तक नहीं जब तक कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से उधार ना ले रहे हो जो इसे बिना ब्याज के दे रहा हो, बिना शर्तों के दे रहा हो, आपका मकान गिरवी ना रख रहा हो।
दोस्ती टूटने की कोई आशंका ना हो। और तब तो यह स्वर्ग जितना सुंदर लगता है, लेकिन मुफ्त कर्ज या मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर कोई पैसे उधार देता है तो वह इसे वापस पाना चाहेगा ब्याज सहित। यह ब्याज ही हम में से ज्यादातर लोगों को मार डालता है और हमें दौलतमंद बनने से रोकता है। इसे अंकुर फूटते ही खत्म कर देना चाहिए, और अगर उस काम के लिए ज्यादा देर हो चुकी हो तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए। चाहे जैसे हो, हमें इस ब्याज से मुक्ति पाना चाहिए। ब्याज आमतौर पर लोगों को पोलियोग्रस्त बना देता है। अगर आप दोस्तों और परिवार वालों से उधार लेते हैं तो यह कई तरह के झमेले खड़े कर सकता है, मामला बहुत उलझ सकता है। कुछ भी करने से पहले अपने कर्ज और लोन चुका दें। ब्याज से छुटकारा पाने का यही एकमात्र तरीका है। सलाहकार अक्सर कहते हैं कि बिजनेस शुरू करते समय अपने परिचितों से पैसे उधार लेना ठीक है, क्योंकि वे आपका साथ देने के इच्छुक होते हैं। लेकिन उपन्यासकार जिली कूपर का कहना अलग है। वे कहती हैं कि वे दोस्तों को पैसे उधार देने में हिचकती हैं, क्योंकि क्रिसमस पर किसी ऐसे दोस्त को गले लगाना बहुत मुश्किल होता है जो आपका कर्जदार हो और जिसे आपका 10,000 पाउंड का कर्ज लौटाना हो। नियम नंबर 9, दौलतमंद बनने की शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती। एक बात याद रखें, KFC कंपनी के मालिक कर्नल हरलैंड सैंडर्स 60 साल की उम्र तक संघर्ष भरा जीवन जी रहे थे। जब उन्होंने KFC कंपनी की शुरुआत की थी तब उनकी उम्र 60 साल थी, और इसी कंपनी ने उनको बिलियनेयर बना दिया। अगर वे यही सोचते कि अब तो मेरी उम्र काफी बढ़ गई है, अब तो मेरे मरने के दिन करीब आ गए हैं, तो क्या KFC कंपनी कभी शुरू हो पाती? इतिहास गवाह है, आज दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां KFC की ब्रांच नहीं। कोई भी पैसे बना सकता है। इसमें आपकी उम्र या समय का कोई बंधन नहीं होता है। इसमें तो सिर्फ इस बात की जरूरत है कि आप दौलतमंद बनने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लें। इसके बाद स्थितियां अपने आप ऐसी बनने लगेंगी। आप कितने ही लंबे समय से किसी गलत राह पर चल रहे हों, दिशा बदलने में बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ती है। सही दिशा में हमेशा पहुंचा जा सकता है, भले ही आप इसे कितने भी समय पहले छोड़ चुके हों। बहुत देर जैसी कोई बात नहीं होती है। कुछ हद तक यह समुद्र में चलने वाले जहाज की तरह है। आपको रुकने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत हो सकती है, लेकिन दिशा बदलने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती है।